हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए प्रतीक सिसोदिया। आप सभी से फिर से कनेक्ट करके अच्छा लगा और इस बार का हमारा एजेंडा है कंपनी एनालिसिस करना सीखना। तो आज हम बात करने वाले हैं AWL एग्री बिजनेस के बारे में। ये विलमार ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है और अदानी ने इसमें से रिसेंटली एग्जिट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस के को समझेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे। सो दिस इज एन FMCG कंपनी। अब जब FMCG कंपनी की बात आती है तो हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या नजर आता है, ग्रोथ क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, ये सब चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी की वेबसाइट चेक करते हैं। सो कंपनी की वेबसाइट पे हमें पता पड़ता है कि कंपनी is market leader in edible oil segment. Also, company is among the top 3 FMCG companies in India. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे हमें पता पड़ता है कि कंपनी edible oils में अपना प्रेजेंस रखती है अंडर अ वेरी फेमस ब्रांड कॉल्ड फॉर्च्यून। इसके साथ ही कंपनी फूड एंड FMCG सेक्टर्स में भी है और कंपनी इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स भी प्रोवाइड करती है टू मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मा कंपनीज। अगर हम चेक करें तो कंपनी के पास और भी कई सारे ब्रांड्स है फॉर्च्यून के अलावा, जैसे कोहिनूर, किंग्स, चारमीनार, राग, आधार, अराइव, बुलेट एक्सेट्रा। अगर हम फॉर्च्यून ब्रांड की बात करें तो कंपनी अपने फॉर्च्यून ब्रांड के अंदर ऑयल सेगमेंट में अपना प्रेजेंस रखती है। यहाँ से हमें पता पड़ता है कि कंपनी ऑलमोस्ट हर टाइप के ऑयल्स में अपना प्रेजेंस रखती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोया ऑयल टू सनफ्लावर ऑयल, कच्ची घानी, राइस ब्रांड, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल। ऑल्सो कंपनी फूड सेगमेंट में भी अपना प्रेजेंट रखती है। कंपनी के पास कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे फॉर्च्यून आटा, राइस, सोया चंक, बेसन, शुगर, रवा, मैदा, पोहा एक्सेट्रा। अगर आप कंपनी की अलाइव ब्रांड चेक करें तो हमें पता पड़ता है कि कंपनी सोप्स एंड हैंड वॉशेस में भी अपना एक प्रेजेंस रखती है विद अ ब्रांड नेम कॉल्ड अलाइव, जो कि HUL का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। इन सब से हमें पता पड़ता है कि कंपनी के पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जिससे कंपनी अपना बहुत अच्छा मार्केट प्रेजेंस रखती है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती जाएगी, जो कि नेस्ले, HUL, डाबर जैसी कंपनियों का एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनेगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि कंपनी के पास एक अच्छा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है। एक बार एक अच्छी ब्रांड बन जाए तो इमेंस ग्रोथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हम एक बार पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन चेक करते हैं USA वर्सेस इंडिया का। यहाँ से हमें पता पड़ता है कि USA में पर कैपिटा ऑयल कंजम्पशन इज अराउंड 48 kg पर पर्सन पर एनम, वहीं इंडिया में ये सिर्फ 24 kg पर पर्सन पर एनम है। जो गैप है वो ऑलमोस्ट डबल का गैप है। यहाँ पर ऑयल कंजम्पशन इंडिया में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट डबल का है। अब ये गैप क्यों है? हमें पता पड़ता है, अगर हम ध्यान से चेक कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू लोअर इनकम ग्रुप। इंडिया का पर कैपिटा इनकम एज कम्पेयर टू USA काफी कम है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। हमें पता पड़ता है कि कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ का है और कंपनी का अगर हम रेवेन्यू शेयर चेक करें तो हमें पता पड़ता है कि कंपनी का 75% ऑफ द रेवेन्यू ईडेबल ऑयल से आता है, इंडस्ट्रियल इसेंशियल से कंपनी का 14% रेवेन्यू आता है एंड फूड एंड FMCG सेक्टर से कंपनी का 11% रेवेन्यू आता है। अगर कंपनी की मार्केट पोजीशन चेक करें तो कंपनी ईडेबल ऑयल में नंबर 1 पोजीशन पे विद 19% मार्केट शेयर, कैस्ट्रॉल एक्सपोर्ट पे कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे विद 27% मार्केट शेयर। ऑल्सो कंपनी ओलियोकेमिकल्स में नंबर 1 शेयर पे है विद 34% मार्केट शेयर, विच इज क्वाइट हाई। ओलियोकेमिकल एक इंडस्ट्रियल एसेंशियल है जो कंपनी सप्लाई करती है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पे हमें पता पड़ता है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 10,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर का है, जो कि एक काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि पैन इंडिया बेसिस पे आपके गुड प्रोडक्ट सेल करने के लिए काफी जरूरी है। हम अगर कंपनी का कैपेक्स चेक करें तो कंपनी का प्लान है टू डू अराउंड 1300 करोड़ का कैपेक्स, जिससे कि कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 6,27,000 मेट्रिक टन से इंक्रीज हो जाएगा। इससे हमें यह पता पड़ता है कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अभी से रेडी है। कंपनी का फोकस एरिया अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी का फर्स्ट फोकस एरिया है अपने फूड एंड FMCG सेगमेंट को 25% तक ले जाना अपने रेवेन्यू का, जो कि करंटली 11% है।
साथ ही कंपनी का रूरल फुटप्रिंट को 50,000 रूरल टाउन्स तक ले जाना, जो कि करंटली 30,000 है। ऑल्सो कंपनी अपने रिटेल आउटलेट 1 मिलियन तक पहुंचाना चाहती है, विच इज करंटली 0.7 मिलियन। अब हम कंपनी का ROCE चेक करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कंपनी हैज अ ROCE ऑफ 21% एंड ROE ऑफ 14%, विच इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री। साथ ही कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 64% की है, विच इज क्वाइट गुड। अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो हमें पता पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कितना पैसा है। तो हमें पता पड़ता है कि प्रमोटर के पास 64% ऑफ द मार्केट शेयर है, FIS के पास 14% है एंड DIS के पास 8% है एंड पब्लिक के पास केवल 13% मार्केट शेयर है, विच शोज कि इन्वेस्टर का मैनेजमेंट के ऊपर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 24 में हमारे पास जून 25 का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। जून 24 में कंपनी का रेवेन्यू 14,000 करोड़ का था, वही जून 2025 में 17,000 करोड़ हो गए। सो 6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में इंक्रीज है। साथ ही अगर नेट प्रॉफिट चेक करें तो नेट प्रॉफिट 313 करोड़ है, जबकि ये अभी 238 करोड़ आया है। सो यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि डिस्पाइट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, कंपनी का नेट प्रॉफिट में ड्रॉप आया। सो इसका मेजर रीजन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कम हो जाने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 24 में कंपनी का 4% था, अभी जून 25 में इट्स 2%। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम से 50% डिप हो गया है। अगर हम चेक करें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में तो हमें पता पड़ता है कि कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है, जो कि है इडेबल क्रूड ऑयल, इसका अगर मार्केट प्राइस हम चेक करें तो अगस्त 24 में ये 95,000 पर था, जो कि दिसंबर 24 आते आते 1,35,000 पर पहुंच गया। सो कंपनी के रॉ मटेरियल की प्राइसेस 50% से बढ़ गई, जिसकी वजह से कंपनी की बुक्स में एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री आ गई, जो कि अभी धीरे धीरे बुक से बाहर हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे ये इन्वेंट्री बुक से बाहर हो जाएगी, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक हो जाएगा। अब कंपनी की बैलेंस शीट बैलेंस शीट पे आने से पहले कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर ऑन ईयर चेक करते हैं। सो कंपनी का रेवेन्यू 2019 से 28,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के 63,000 करोड़ पे आ गया मार्च 25 में, और अभी TTM में 66,000 करोड़ है। सो विच शोज कि कंपनी का रेवेन्यू 3 टाइम्स हो गया है सिंस 2019 एंड नेट प्रॉफिट 376 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़ तक आ गया था, विच शोज कि कंपनी का रेवेन्यू 4 टाइम्स हो गया है सिंस 2019। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व्स कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, विच इज क्वाइट गुड। ऑल्सो कंपनी की बोरोइंग्स जो मार्च 21 में 3,000 करोड़ थी, वो अब कम होकर 1,900 करोड़ पे आ गई है, जो कि मैनेजमेंट का इंटेंशन शो करता है कि उनको बोरोइंग्स कम से कम करना है अपनी बुक्स में। ऑल्सो कंपनी का फिक्स्ड एसेट जो कि 2019 में 3,000 करोड़ था एंड सीवे 500 करोड़ था, टोटल क्यूमुलेटिव 3,500 करोड़ था, जो कि 2025 आते आते 6,000 करोड़ हो गया। सो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट डबल कर ली है सिंस 2019। इस सब से हमें ये पता पड़ता है कि कंपनी का रेवेन्यू 3 टाइम्स हो गया है, नेट प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया है एंड कैपेसिटी डबल हो गई है सिंस 2019। बट स्टॉक प्राइस में इसका क्या इम्पैक्ट है हम लोग चेक करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज चार्ट ऑफ AWL एग्री बिजनेस। अब हम चेक करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि कंपनी लिस्ट हुई थी इन 2022 विद अ लिस्टिंग प्राइस ऑफ अराउंड 227। वहां से कंपनी के प्राइस में ग्रोथ आई और कंपनी का प्राइस ग्रो होके इट हिटेड अ हाई ऑफ 890 रुपीज। सो लेकिन उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है ड्यू टू इम्पैक्ट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब एक और चीज हमको यहाँ समझ में आती है कि कंपनी का प्राइस एक प्राइस रेंज में है सिंस जनवरी 2025। लास्ट 9 मंथ से कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज में है, विच इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ 275 रुपीज। अब यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस जो नजर आता है वो 286 रुपीज का नजर आता है, उसके बाद नेक्स्ट 336 का आता है, उसके बाद 352 एंड देन 40 रुपीज। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ये सारे रेजिस्टेंस इजीली क्रॉस हो जाएंगे। सो यहाँ पर एक पोटेंशियल रिटर्न हम चेक करें, सो करंट प्राइस से हमें एक 46% का पोटेंशियल रिटर्न देखने को मिलता है अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।
हमने इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, टेक्निकल एनालिसिस सीखा और कंपनी का बिजनेस समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही आपको किसी पॉइंट में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पॉइंट को रिजॉल्व करके आपको दूंगा। एट लास्ट आई वांट टू से कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस करिए। कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी कंपनी के ऊपर चाहिए। थैंक यू।